हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। जो पहले मदरसन सुमी हुआ करती थी ये कंपनी, 78 रुपीज़ का ये शेयर, और पिछले कुछ दिनों में बहुत ही धीरे धीरे ही सही लेकिन एक अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी है, काफ़ी बेहतर तेज़ी पकड़ी है। और देखो, ऑटो एंसिलरीज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि तेज़ी तो आएगी यहाँ पर। तो वीडियो में बातचीत करेंगे कि 78 रुपीज़ का शेयर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल मौका दे रहा है बाइंग का या धोखा दे रहा है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल अगर हम बात करें कंपनी की तो 78 रुपीज़ का ये शेयर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बेहतर तेज़ी आप देखिए यहाँ पर कि हर रोज़ ये भागता गया है, 13 से 14% की तेज़ी आई है और हर रोज़ ये भागा है, अच्छी रफ्तार आई है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन तेज़ी तो है यहाँ पर। और अभी भी अगर हम देखें तो एक महीने के हाईएस्ट लेवल पर है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल में 2% का ग्रोथ है। और देखिए तेज़ी बेहतर है, 62 रुपीज़ से ये उछल कर आया है। और देखिए ऐसी तेज़ी हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हर बार थोड़ा बहुत करेक्शन आया, फिर तेज़ी बनी, फिर करेक्शन आया, फिर तेज़ी बनी, फिर बड़ा करेक्शन आया यहाँ पर। और ये जो बड़ा करेक्शन था ना, उसकी वजह ये थी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो थी वो बिकने के लिए आई थी, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर, और यही वजह थी कि शेयर गिर गया। लेकिन अब वापस तेज़ी पकड़ रहा है ये। तो देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर बार जब इसने एक बड़ा मूव दिखाया है, ये करेक्शन दिखाया है, फिर एक बड़े मूव के लिए तैयार हुआ है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि जो बड़ा मूव आया है शायद थोड़ा सा और भी बन सकता है बड़ा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन दिखाएगा और वो 12 से 15% का करेक्शन होगा, फिर वापस भागना शुरू करेगा ये और वापस बड़ी तेज़ी की तरफ जाएगा। लॉन्ग टर्म का फ्यूचर अच्छा लगता है, लेकिन जो शेयर प्राइस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो याद रखिए, जब भी शेयर प्राइस में कोई बड़ी तेज़ी बनेगी, ये यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो या बोनस कह लो, वो देखने को पहले मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनी साल में कई बार बोनस पे करती है। अगर हम बात करें कंपनी को लेकर तो पिछले एक महीने में 13% का जंप है, 6 महीने में 10% का जंप है, एक साल में अगर हम देखेंगे तो जहां था वहीं पर आ चुका, लेकिन 3 साल में 42% का इसने आपको रिटर्न दिया है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पर पिछले साल इसने बोनस भी पे किया, उसकी वजह से शेयर प्राइस एडजस्ट हुआ। दूसरी बड़ी बात, एक और बड़ी कंपनी जो इनमें से अलग हुई वो थी मदरसन सुमी वायरिंग। वो इनमें से अलग हुई और जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर थे ना, उन सबको मदरसन सुमी वायरिंग के भी शेयर मिले, हर 100 शेयर पर और एक्स्ट्रा शेयर मिले, 100 शेयर। तो ये बड़ी बात थी यहाँ पर। और आने वाले दौर में कंपनी एक नहीं कई तरीके के काम कर रही है। देखिए, अभी तक हम कह रहे थे कि ये ऑटोमोबाइल वाली कंपनी है, इनका ज़्यादातर जो रेवेन्यू वो ऑटोमोबाइल से आता है। लेकिन कंपनी ने अपना जो विजन 2025 जो कि 2 साल पहले ही लॉन्च किया था और बताया था कि कंपनी फोकस कर रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी। कंपनी चाहती है कि 2025 तक उनका 25% जितना रेवेन्यू इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आए, जिनमें एरोस्पेस पे कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी बेट ले रही है। कुछ छोटे मोटे एक्विजिशंस भी इस कंपनी ने किए हैं पास्ट में, और इसके अलावा लॉजिस्टिक की बात करें और भी छोटे छोटे बिजनेसेस है जहाँ पर कंपनी काम कर रही है। और देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस है 78 79 का, एक रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो अब महंगा हो चुका है, 54-55 का है ये, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। आरओई कम रहा है इसका, ठीक है। क्विक रेशियो भी इनका कम रहा है यहाँ पर, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी थोड़ा सा कम नज़र आया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। पिछले 2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस सुधरा है इनका और ये एक अच्छी बात है। कंपनी लार्ज कैप है, 52,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। और जहाँ तक कंपनी की अगर हम डिविडेंड की बात करें तो पिछले साल इसने 65 पैसे का डिविडेंड पे किया था। और कम डिविडेंड की वजह भी ये थी कि एक और कंपनी यहाँ से अलग हुई थी, मदरसन सुमी वायरिंग, और उसके एक्स्ट्रा शेयर मिले थे और उस कंपनी ने भी 85 पैसे का आपको डिविडेंड पे किया था। तो कुल मिलाकर जो साल का 1.5 रुपये का पे कर है वो एडजस्ट कह लो आप कि वैसा था यहाँ पर। अब जहाँ तक बात करें कंपनी के नतीजे को लेकर तो डिविडेंड और रिजल्ट्स दोनों ही डिक्लेयर होने वाले 26 मई को। आज 12 तारीख हुई है, 2 हफ्ते बाकी है कंपनी के नतीजे आने में, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आए। ये पता है रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर में परफॉर्मेंस में सुधार आया है।
यहाँ पर अगर आप देखो दिसंबर में 2021 दिसंबर में 16,117 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर बढ़ के वो 17,185 करोड़ रहा, फिर और बढ़ के 17,600 करोड़ रहा, फिर और बढ़ के 18,260 करोड़ रहा, और लास्ट क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था इनका। और प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी तेज़ी आई है। यहाँ पर आप देखिए 140 करोड़, फिर 180 करोड़, फिर 295 करोड़ और सीधा 514 करोड़। तो जो छलांग लगाई है ना प्रॉफिट की 514 करोड़ की, ये बड़ी छलांग थी। तो अभी जब नतीजे आएंगे तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। क्या देखो लास्ट क्वार्टर में 500 करोड़ का प्रॉफिट था एक ही क्वार्टर में अगर हम देखें तो, और रेवेन्यू भी 20,000 करोड़ से ज़्यादा का था। तो एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा आने ही चाहिए। अगर इसके बराबर भी आते हैं तो ख़राब चीज़ होगी, और अगर कम आते हैं तब तो और ख़राब चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी बोनस देखो कई बार पे कर चुकी है इनका। भैया बोनस अगर हम देखें पिछले साल ही इसने पे किया है, उससे पहले भी कई बार ये बोनस पे कर चुका है। तो बोनस अगर हम देखें तो बहुत सारा पैसा यहाँ पर बोनस के थ्रू बना हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा लग रहा है, कंपनी बेहतर पोजीशन पर कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। इनके रेवेन्यू भी शानदार है, बढ़ते नजर आएंगे, और अभी 2023 में और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी इनके रेवेन्यू में। और जहाँ तक अगर हम बात करें टोटल असेट्स की तो वो भी अच्छे हैं, 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके टोटल असेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और तो और कंपनी का जो कैश फ्लो भी देखा जाए तो उतना ख़राब नहीं है, कैश फ्लो अच्छा है इनका। और कंपनी की सबसे पहले बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो बिकवाली हुई है प्रमोटर की तरफ से। 68.16% की होल्डिंग घट के 64.77% पर आ चुकी है, प्रमोटर ने बिकवाली करी है। और गिरवी शेयर्स थोड़े से बढ़ गए हैं, पहले गिरवी शेयर्स थे यहाँ पर 1.12 और अभी है 1.18%। हालांकि इससे पहले पिछले साल तक देखा जाए तो 11% की होल्डिंग गिरवी थी, तो काफ़ी सारे शेयर्स उसके बाद छुड़ाए भी थे कंपनी ने। पब्लिक के पास 9.56% की होल्डिंग है, वो पब्लिक बेच रही है। 12.53 से 11.58 फिर 9.56, लेकिन एफआईल्स खरीद रहे हैं यहाँ पर 8.24 से बढ़ के 10.87 पर आ गए। म्यूचुअल फंड भी खरीद रहा है, 8.90 से बढ़कर 11.40 पर आ गए। इंश्योरेंस भी खरीद रहा है, 2.98 से बढ़कर 3.11 पर आ गए। मतलब सिर्फ बिकवाली जहां पर देखने को मिली वो थे पब्लिक और प्रमोटर। उसके अलावा अगर हम देखें तो एफआईल्स ने बड़ा क्वांटिटी में खरीदारी करी, म्यूचुअल फंड ने करी, इंश्योरेंस कंपनी ने भी करी। अगर मैं बात करूं मदरसन सूमी की तो मुझे ये कंपनी पसंद है पहली चीज़, ठीक है, लेकिन तब जब ये सस्ता मिल रहा हो। अभी जिस प्राइस पर है मुझे लगता है कि यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। और इससे पहले भी इस रेंज के आसपास जब भी आया है करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो अभी मैं कहूँगा कि अगर ये 80 रुपये के आसपास जाएगा तो आपको एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो अभी एटलीस्ट खरीदारी करी है तो बने रही है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि दोबारा अगर ये आपको 70 रुपये के नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो वहाँ पर आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। कंपनी अच्छी है, 2 हफ्ते बाद रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और नतीजे के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे का टारगेट क्या हो सकता है। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि बैठो, होल्ड करो, अगर है तो बैठे रहो, नहीं भी है तो भी बैठे रहो, ज़्यादा खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर ये जाता है नीचे यहाँ से 70 के करीब तो डेफिनेटली मौके बनेंगे बाई करने के, और नतीजे के ऊपर नज़र रहेगी क्योंकि लास्ट क्वार्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, तो इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ चुकी है इस कंपनी से। इसके अलावा कुछ और कंपनी भी है, टाटा मोटर्स आज इनके नतीजे आने वाले हैं, 513 पे ट्रेड कर रहा है। वेदांता के भी आज रिजल्ट्स आने वाले, 275 पे ट्रेड कर रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस जो पिछले कुछ दिनों से दिक्कत में है, बड़ी गिरावट आई है यहाँ पर 5.5% की, इनके भी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, आप भी अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा कूपन कोड अगर HSA20 यूज़ करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सूमी के बारे में या फिर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल जो कि अभी नया नाम है उसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।